अफगानिस्तान से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 54 हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में कार्रवाई की गई। बड़ी तादाद में खवारिज की नकलो हरकत को फोर्सेज ने नाकाम बनाया। हलाक खारिजियों से भारी मिक़दार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम, कहा खवारिज को बैरूनी आकाओं ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा था, दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। हालिया दिनों में किसी भी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। सबको पता है कि दहशतगर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है। भारत ने कुछ किया तो जवाब जरूर देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा पूरी कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और दीगर रहनुमाओं का भी फोर्सेस को खराज तहसीन। पहलगाम वाकया प्री प्लान ड्रामा है। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा भारत माजी में भी ऐसे ड्रामे कर चुका। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के पस मंज़र में भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। नवाज शरीफ बोले पाकिस्तान खित्ते में अमन का कहाँ है, दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का अयादा, तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालिफत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के एकतरफा इक़दामात के साथ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया। फ़रीक़ैन का अमन और पायदार तरक्की के मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से भी राब्ता। बरतानवी हम मनसब को मौजूदा इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार को फिर खबरदार कर दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही किसी इक़दाम में पहल करने के ख्वाह हैं। भारत जानता है पाकिस्तान भी जौहरी ताकत है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ दुनिया के सामने रख दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा गुज़िश्ता माह बलोचिस्तान में जाफरा एक्सप्रेस को हाईजैक करके मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। दुनिया भर ने इस वाक़े की मज़म्मत की। हमारे मशरक़ी हमसाये ने इस दहशतगर्दी की मज़म्मत नहीं की। हमारा मशरक़ी हमसाया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर जश्न मनाता है। हमारा मशरक़ी हमसाया रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है, जिसकी मिसाल कुलभूषण यादव है। पहलगाम वाक़े के सिर्फ 10 मिनट बाद FIR कैसे दर्ज कर ली गई? पहलगाम वाक़े के बाद भारत के अंदर से सवालात ना रुके। रहनुमा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने फिर कहा सबसे बड़ा सवाल यही है दहशतगर्द घुसे कैसे। हुकूमत हलाक अफराद के वरसा को फीकस 10 करोड़ हर्जाना दे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के केराला यूनिट के ने पूछा पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर है। अगर दहशतगर्द इतनी आसानी से घुसे तो आम शहरियों की हिफाजत कैसे होगी। साबिक रुकने पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान ने कहा भारत के पास पाकिस्तान पर इल्जाम साबित करने के कोई शवाहिद नहीं। भारतीय सदर हुकूमत बरतरफ करे, न इंतखाबात और आज़ादाना तहकीकात कराए। कर्नाटक के वज़ीर आला सदरामिया इंतहा पसंद हिंदुओं के सामने बेबस। जंग के खिलाफ दिया गया बयान बदल दिया। बीजेपी की शदीद तनकीद के बाद सदरामिया ने कहा मेरे पहले बयान का मतलब ये था जंग तब होनी चाहिए जब कोई चारा ना बचे। गुज़श्ता रोज़ रामिया ने कहा था पहलगाम हमला भारत की सिक्योरिटी नाकामी है, पाकिस्तान के साथ जंग की ज़रूरत नहीं। भारतीय वज़ीर करण रजीजो ने भी बयान तब्दील कर दिया। भारतीय वज़ीर ने पहले गलती का एतराफ़ किया था, बाद में वज़ीर ने वीडियो बयान में गलती के एतराफ़ वाला हिस्सा गायब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी ने इस जानिब निशानदही की।
मकबूजा वादी में कश्मीरियों पर जमीन तंग, बदतरीन क्रैकडाउन में बेगुनाह कश्मीरियों की पकड़ धकड़। भारतीय फौज ने 7 कश्मीरियों के घर धमाके से उड़ा दिए। मोहाली में इंतहा पसंद हिंदुओं का हॉस्टल पर धावा, कश्मीरी तालिबा को हिरासा किया। तालिबा ने बताया कि हमलावरों ने दरवाजे पर लातें मारी, गालियां और धमकियां दी। चंडीगढ़ में कश्मीरी तालिबा के ग्रुप पर हमला, देहरादून में हिंदू रक्षक दल की जानिब से वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को धमकियां। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय हुकूमत दहशतगर्दों और आम शहरियों में फर्क करे। सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। भारत पहलगाम वाक़े के खिलाफ करारदाद में मलज़ी के अल्फाज शामिल कराने में नाकाम। सलामती काउंसिल ने मुज़म्मती बयान में कहा, इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और उनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल हैं। पुलवामा हमले के वक्त बयान की तरह इस बार सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सलामती काउंसिल से मर्जी का एलामिया जारी ना होने पर भारतीय मीडिया बरहम जहर उगलना शुरू कर दिया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की झूठी खबरें, फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने भारतीय मीडिया के झूठों का पोल खोल दिया। भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग सहाफ़ती इक़दार के कत्लेआम के मुतरादिफ करार। झूठी खबरों पर तहकीक करने वाले इदारे फेक न्यूज़ वॉचडॉग की 31 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने की मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई। हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने हमले के बाद वाक़यात की टाइमिंग पर भी सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक यानी शाहिदीन और भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग में वाज़ेह तसादात हैं। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में तमाशा बन गए। माजी की निस्बत इस बार बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े को कोई कवरेज नहीं दी। हिंदू पंडित ने भी मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया, कहा भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। रहनुमा तहरीके खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती, कहा हम इंडियन आर्मी को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। ये ना तो 1965 है और ना 1971, ये 2025 है। पाकिस्तान का नाम ही पाक है। इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं वो पाकिस्तान पर हमला करे। जिसने भी हमला किया फिर वो बचा नहीं, फिर चाहे इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह। पहलगाम में इन्होंने खुद ही अपने हिंदुओं को मारा। लंदन में इंतहा पसंद भारतीयों का पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला, इमारत के शीशे तोड़ दिए गए। लंदन पुलिस ने एक हिंदू शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का कहना है, धमकियों से डरने वाले नहीं, पाकिस्तानी कम्युनिटी मुत्तहिद है। पाकिस्तानियों का भी भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर पुरअमन मुजाहिरा। भारत जंगी जुनून में मजीद पागल हो गया। सरहदी गाँव में फसलों की कटाई के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया। BSF के गाँव में गुरुद्वारे से ऐलानात, फसलों के लिए कटाई के लिए आवाम को 2 दिन की मोहलत। BSF ने कहा 2 दिन बाद सरहद के करीब गेट बंद कर दिए जाएंगे। भारत ने कोई गलती की तो पाकिस्तान का जवाब तारीख लिख देगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा भारत पाकिस्तान का एक बूंद भी पानी नहीं रोक सकता। आज 2 कौमी नजरिए का एक हर्फ सच साबित हो रहा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की। अगर मोदी कबीला हमलावरों का पता लगाना चाहता है तो पेशकश कबूल करे। पाक बहरिया की बेहतरीन हिकमत अमली, भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पेस्पा, भारतीय तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत अचानक भारतीय बंदरगाह वापस बुला लिया गया। भारतीय बहरी जहाज महज चंद रोज ही खुले समंदर में रहा। पाक बहरिया के समंदर में मौजूदगी और मुसलसल पेट्रोलिंग के बायस भारतीय बहरिया ने तैयारा बरदार जहाज वापस बुलाने का फैसला किया। पाक बहरिया वतन की समंदरी हदूद की हिफाजत की जामिन। पाक बहरिया बुज़दिल दुश्मन के लिए हमेशा डरावना ख्वाब साबित हुई। 1965 की जंग में ऑपरेशन दवार का पाकिस्तान नेवी के सर का ताज। ऑपरेशन में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया की कमर तोड़कर रख दी थी। भारत अब भी किसी एडवेंचर का सोच रहा है तो ऑपरेशन दवार का याद रखे। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर और पाक फजाइया हर दम तैयार। आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ने वाला F-16 फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे का कोई जोड़ ही नहीं। दुश्मन पर हिब्बतआरी करने वाला जदीद तकाज़ों से हम आहंग J-10C। पाक फजाइया के पास एक से बढ़कर एक लड़ाका तैयारा मौजूद। किसके पास कौन सी सलाहियत है, तफसीलात के लिए बुलेटिन में ख़ुसूसी रिपोर्ट। बॉर्डर की बंदिश, भारत से मजीद 236 पाकिस्तानियों की वाक़ा के जरिए वापसी। पाकिस्तान से मजीद 115 भारतीय शहरी वापस गए। 3 दिन में 536 पाकिस्तानी भारत से वापस आए। पाकिस्तान से अब तक 849 भारतीय वापस गए। अदाकारों, गुलकारों और क्रिकेटर्स का पाक फौज से इजहार यकजहती। भारत के झूठे इल्जामात को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। जावेद शेख, लैला जुबैरी, मोइन खान, अदनान समद खान, फाखिर महमूद ने वाज़े किया, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ, शुरका की अफवाज पाकिस्तान के हक में शदीद नारेबाजी। लाहौर में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस JUIFA ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पंडाल सजा लिया। कॉन्फ्रेंस से रहनुमाओं के खिताब जारी। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईमुर रहमान भी खिताब करेंगे। CCI इजलास में नहरों का मसला हल ना हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी। सूबाई वजीर नासिर शाह की MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी की सेनेट इलेक्शन में MQM उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर फैसला MQM के पार्टी इजलास में होगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, पानी की तकसीम का इख्तियार इरसा के पास है। कराची में मुकला और दीगर अफराद का गुलशन हदीद में धरना, पुलिस के साथ झड़पें, मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। इससे पहले पुलिस ने लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस के मुताबिक झड़पों में 3 अहलकार जख्मी हुए। कंदकोट में भी वकला के धरने पर पुलिस का एक्शन, आंसू गैस की शेलिंग से 4 अफराद बेहोश। सक्खर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज भी जारी। मुतनाज़े केनाल्स का मसला हल हो चुका। 2 मई को CCI इजलास में मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला से गुजारिश है, सड़कें खोल दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की अपील। कहा, सड़कों को फौरी खोलकर किसी को मजीद माली या मुआशी नुकसान से बचाया जाए। सिंध हुकूमत हर फरीक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खबरदार, होशियार, गर्मी नहीं शदीद गर्मी पड़ रही है। मुल्क के मैदानी इलाके हीट वेव से मुतासर। लाहौर का पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब के दीगर शहरों में भी क़यामत तेज गर्मी। कराची का दर्जा हरारत भी 36 डिग्री। मुल्तान में शदीद गर्मी के बाद गैस्ट्रो की वबा फूट गई। 24 घंटे में 120 मरीज नेशनल अस्पताल लाए गए। माहिरीन की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। स्कूल जाते बच्चों का खास ख्याल रखने की हिदायत। सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करने के बाद भारत रावी, सतलुज और बयास का पानी नहीं रोक सकता। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने के बाद अब तीनों दरियाओं के पानी पर भारत का कोई हक नहीं रहा। वफाकी वज़ीर चौधरी सालक की वेटिकन में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। साबिक़ अमरीकी सदर जो बाइडन से मिले। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से भी मुलाकात। फीफा के सदर, UAE, रूस, मलेशिया और सिंगापुर के वज़रा से भी मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात हुई। माशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
लाहौर से पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत पहला इजलास। मरियम औरंगजेब का कहना है वजीर आला आवाम को सफ़र की सस्ती, तेज़ तरीन और आरामदेह सहूलियत देना चाहती है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के इंतजामात का जायजा लेने के लिए सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द इस्लामाबाद के बाद कराची पहुंचा। प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान से परवाजों के जरिए 50,500 हाजी सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की चाइना फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। कहा दीगर शोबों की तरह फिल्म इंडस्ट्री में भी चीन की शराकतदारी काबिल तहसीन है। गजा में इजरायली बर्बरियत ना रुकी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ अवाम फिर सड़कों पर आ गए। हज़ारों अफराद का एहतजाज। पहली कौन सी नीयत थी हमारे साथ खेलने की। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फ़ौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग। हमेशा हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से टूर से पहले। भारत के बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात समझ से बालातर हैं। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत बयानिए से गुरेज करे। HPL PSL में पेशावर और कोयटा आमने सामने। गजाफी स्टेडियम में मैच जारी। इवेंट के शेड्यूल में तब्दीली का भी इम्कान। ब्रॉडकास्टर्स ने मुल्तान में शेड्यूल 2 मैचेस को रीशेड्यूल करवाने की तजवीज़ दे दी। तब्दीली हुई तो 1 और 10 मई के मैचेस रीशेड्यूल होंगे। बाबर, शाहीन और हारिस बेहतरीन खिलाड़ी हैं। साबिक कीवी कप्तान और कराची किंग्स के बैटर केन विलियमसन का क्रिकेट पाकिस्तान.com.pk को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में खेल से हमेशा लुत्फ उठाया। कराची किंग्स को फाइनल तक पहुंचाना हदफ है। खेल में सियासत का लाना भारत का वतीरा। भारतीय टीम का सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। इवेंट 29 मई से पाकिस्तान में शेड्यूल है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान अदाकार शान को सालगिरह मुबारक। वर्सेटाइल अदाकार शान शाहिद 54 साल के हो गए।